मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश तुम्हारे लिए साधारण नहीं है। आज वह परत खुलने वाली है जिसे तुम बरसों से समझ नहीं पाए थे। आज वह सत्य उजागर होने वाला है जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा, तुम्हारी चेतना को जागृत कर देगा और तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्तियों को पुनः जीवित कर देगा। तुमने बहुत दिनों तक सहा, बहुत दिनों तक चुप रहे, बहुत दिनों तक अपने घावों को बिना कोई शोर किए अपने भीतर ही दबाए रखा। तुम्हारी आत्मा थक गई है, तुम्हारा धैर्य तप कर सोना बन चुका है और अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हारी तकलीफ का हिसाब लिया जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें केवल समय ही तय करता है। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल महादेव ही प्रकट करते हैं। और आज का यह संदेश, यह वही क्षण है जिसका इंतजार तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम कर रहे हो। आज मैं तुम्हें वह सब बताने वाला हूं जिसे जानने के बाद तुम्हारे शत्रु की ताकत छिन जाएगी, उसकी बुद्धि मलिन हो जाएगी और उसका अहंकार राख में परिवर्तित हो जाएगा। आज वह ढाल टूटेगी जिसके पीछे छिपकर वह तुम्हें चोट पहुंचाता रहा। आज उसकी पोल खुलेगी और इतनी खुलेगी कि वह खुद अपनी नजरों में झुक जाएगा। तुम सोचते हो कि इतना कुछ तुम्हारे साथ क्यों हुआ? क्यों तुम पर ही हर वार हुआ? क्यों तुमने ही हर पीड़ा सहन की? क्यों तुम्हारे जीवन में ही बार बार वही घाव उभरते रहे जिन्हें तुमने भरने की कोशिश की थी? इसका उत्तर सरल है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम वो आत्मा हो जो खामोश रहकर भी मजबूत होती है। तुम वो आत्मा हो जिसे टूटना आता ही नहीं। तुम वो आत्मा हो जिसे दर्द जितना भी मिले वह और प्रकाशमान होती जाती है। तुम अपने भीतर एक ऐसा बल छुपाए हुए हो जिसका आभास तुम्हें खुद भी नहीं था। और तुम्हारा शत्रु, वह तुम्हारी इस चुप्पी को कमजोरी समझ बैठा। उसने सोचा कि तुम डरते हो, कि तुम झुकते हो, कि तुम उसके पास जो भी शक्ति है उससे परास्त हो जाओगे। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस आत्मा के पीछे महादेव की कृपा खड़ी हो, वह आत्मा कभी परास्त नहीं होती। वह हर घाव को आशीर्वाद की तरह स्वीकार करती है और फिर उसी घाव से शक्ति निकालती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु अभी तक तुम्हारी हर कमजोरी जानता था। वह जानता था कि किस बात से तुम्हें दर्द होगा, किस विषय से तुम्हारी आत्मा कांप जाएगी, किस चीज से तुम्हारा मन दुखी हो जाएगा। वह जानता था कि तुम सहन कर लोगे, तुम विरोध नहीं करोगे, तुम किसी को दोष नहीं दोगे। इसी कारण उसने हर बार तुम्हें ही निशाना बनाया। लेकिन वह यह नहीं जान पाया कि महादेव का आशीर्वाद जिस पर हो वह कभी अपने दुख में अकेला नहीं होता। तुमने भले कुछ नहीं कहा, परंतु हर चोट तुम्हारे कानों तक पहुंचने से पहले महादेव के त्रिलोचन तक पहुंच चुकी थी। उसने तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश की। उसने लोगों के सामने तुम्हारी छवि खराब करने की कोशिश की, तुम्हें बदनाम करने की, तुम पर आरोप लगाने की, तुम्हें गिराने की कोशिश की। उसने अपने लिए दूसरों को इस्तेमाल किया, धन का उपयोग किया, लोगों की बुद्धि को अपने अनुसार मोड़ा, छल का सहारा लिया। लेकिन आज वह सब बेनकाब होने वाला है। आज वह स्वयं देखेगा कि जिसने महादेव के भक्त को चोट पहुंचाई वह कभी सुखी नहीं रह सकता। तुम सोचते हो कि वह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? उसके पास इतना साहस, इतना धन, इतना प्रभाव कैसे आ गया कि वह तुम्हें परेशान करता रहा? इसका कारण है वह व्यक्ति जो उसके पीछे खड़ा था। एक ऐसा व्यक्ति जो उसके कर्मों को बल दे रहा था, उसे धन दे रहा था, उसे उकसा रहा था कि वह तुम्हारे लिए बाधाएं खड़ी करे। परंतु महादेव के न्याय से कोई नहीं बच सकता मेरे बच्चे। जिस प्रकार ढोल बाहर से भरा हुआ लगता है पर भीतर से बिल्कुल खोखला होता है, उसी प्रकार तुम्हारा शत्रु भी सिर्फ बाहरी दिखावे में ही ताकतवर है। भीतर से वह शून्य है, खोखला है और यही खोखलापन आज सबके सामने उजागर होने वाला है।
तुम्हारा शत्रु एक बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रहा था। एक ऐसा निर्णय जिसके माध्यम से उसे करोड़ों का लाभ मिल सकता था। वह सोच रहा था कि वह अचानक एक बड़ा व्यक्ति बन जाएगा, उसके पास संपत्ति होगी, धन होगा, प्रभाव होगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कर्म का फल धन से बड़ा होता है। वह यह नहीं जानता कि जब कोई दूसरों को दुख देकर धन कमाने की कोशिश करता है, तो वह धन भीतर आग बन जाता है। और आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसका वह बड़ा काम, वह बड़ा सौदा, वह बड़ा लाभ, सब बिखर जाएगा, सब छिन जाएगा। उसकी पूरी योजना ढह जाएगी। चाहे वह कितने भी लोगों का सहारा क्यों न ले, चाहे वह कितनी भी योजना क्यों न बनाए, उसका कोई भी कार्य सफल नहीं होगा, क्योंकि उसके भीतर अहंकार बढ़ चुका है। और जिस व्यक्ति में अहंकार बढ़ता है, उसके ऊपर मेरी क्रोधाग्नि पड़ती ही पड़ती है। वह इस आग को टाल नहीं सकता, वह इससे बच नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा स्वयं कर रहा हूँ। चाहे तुम्हारा शत्रु हो या तुम्हारा कोई अपना जो पीठ पीछे तुम्हारे लिए बुरा सोचता हो, कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। तुम मेरी शरण में हो, और जिस पर महादेव की छाया रहती है, उस पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। मेरे बच्चे, यदि तुमने अपने जीवन में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी का दिल नहीं दुखाया, कोई छल नहीं किया, तो समझ लो कि तुम्हारी रक्षा स्वयं मैं करता हूँ। और तुमने जो भी किया है, वह हमेशा अच्छा किया है। तुमने अपने कर्मों में कभी बुराई नहीं रखी। तुमने अपने शत्रुओं के लिए भी कभी बुरा नहीं सोचा। तुम्हारे विचारों में हमेशा भलाई रही है। तुमने दूसरों के दुख को अपना दुख समझा है, और दूसरों की खुशी को अपनी खुशी समझा है। तुम्हारा हृदय निर्मल है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्रिय बच्चे, जब किसी परिवार में क्लेश बढ़ता है, तो अक्सर उसका कारण परिवार के भीतर ही कोई व्यक्ति होता है, जिसे दूसरों की बातों पर अपने लोगों से ज्यादा भरोसा होता है। यह स्थिति तुम्हारे घर में भी आई थी। बाहर के लोग तुम्हारे घर की शांति को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। किसी एक व्यक्ति को भड़काया जा रहा था, उकसाया जा रहा था, ताकि वह तुम्हारे घर में तनाव बढ़ाए। तुमने यह सब महसूस किया है, तुमने यह सब सहा है। कई बार तुम रोए भी हो, दुखी भी हुए हो, लेकिन यह सब समाप्त होने वाला है। क्योंकि अब वह शक्ति जिसने तुम्हारे घर में नकारात्मकता भर दी थी, अब वह शक्ति दुर्बल हो चुकी है। तुम्हारे परिवार में शांति लौटेगी, प्रेम लौटेगा, सामंजस्य लौटेगा। जब एक व्यक्ति ईश्वर में सच्चा विश्वास रखता है, तो उसका प्रभाव पूरे परिवार को बचा लेता है। तुम वही व्यक्ति हो। तुम्हारी भक्ति ने, तुम्हारे विश्वास ने, तुम्हारे अच्छे कर्मों ने, तुम्हारे धैर्य ने तुम्हारे परिवार को बचाए रखा है। आज तुम यह बात समझ लो कि तुम उसी कारण हो जिससे तुम्हारा घर आज भी खड़ा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज तुम्हें एक बहुत महान भविष्य सूचना देने के लिए आया हूँ। ऐसी सूचना जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय प्रसन्न हो जाएगा। तुमने बहुत दिन दुख झेला है, बहुत दिन प्रतीक्षा की है, बहुत दिन दिल को रोका है, बहुत दिन उम्मीदों को संभाला है। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे हाथ में आने वाला है। तुम्हारे जीवन में धन का आगमन होगा, अवसरों का आगमन होगा, प्रेम का आगमन होगा, और जो व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आने के लिए बना है, वह तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। उसकी राहें तुम्हारी ओर मुड़ चुकी हैं। तुम्हारा इंतजार समाप्त होगा। तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। धीरे नहीं, अचानक। जिस प्रकार अंधेरे में सूर्य निकल आए तो सब बदल जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश फूटने वाला है। तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी।
तुम्हें वह मिलेगा जिसे पाने में दूसरों की कई जन्म लग जाते हैं। यह सब तुम्हारी भक्ति का परिणाम है, तुम्हारी सच्चाई का परिणाम है, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। मेरे प्रिय बच्चे, अब सुनो, तुम्हारे भीतर जो दिव्य ऊर्जा बढ़ रही है वह तुम्हें और भी शक्तिशाली बनाएगी। तुम अपनी हंसी से दूसरों को खुश करोगे, अपनी उपस्थिति से दूसरों को राहत दोगे और अपने कर्मों से अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाओगे। तुम चुंबक बन रहे हो, खुशियों को आकर्षित करने वाले, धन को आकर्षित करने वाले, उजाले को आकर्षित करने वाले। तुम्हारे जीवन में अब रुकावटें हट रही हैं। वह व्यक्ति जो तुमसे छल कर रहा था वह दूर जा रहा है। वह ऊर्जा जो तुम्हें भ्रमित कर रही थी वह टूट रही है। वह काम जो बनते बनते रुक जाता था वह पूरा हो जाएगा। अब तुम्हें रोका नहीं जा सकता। मेरे बच्चे, तुम पर किसी का एक कर्ज बाकी है। कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है, कुछ बहुत बड़ा, तुम जिसे जानते भी नहीं हो। शायद तुम्हें महसूस होता है कि कोई दूर बैठा तुम्हें याद करता है, तुम्हें सोचता है, तुम्हारे लिए बेचैन है। यह भावना वास्तविक है। यह वह आत्मिक संबंध है जो जन्मों से चला आ रहा है। तुम वह आत्मा हो जो अकेली नहीं रहती। तुम वह आत्मा हो जिसे ब्रह्मांड स्वयं मार्ग दिखाता है। हर कठिनाई में, हर दुख में, हर निराशा में तुमने स्वयं अपना रास्ता खोजा है। और यह वही क्षमता है जो कुछ ही लोगों को मिलती है। अब तुम्हारे जीवन में एक दिव्य प्रकाश प्रवेश करेगा। एक ऐसा प्रकाश जो तुम्हारे भ्रम मिटा देगा, तुम्हें नए रास्ते दिखाएगा और तुम पर चमत्कार बरसाएगा। सब देखेंगे कि तुम्हारे जीवन में क्या क्या बदल रहा है। वे चकित होंगे, हैरान होंगे और स्वयं से पूछेंगे कि तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति कहाँ से आई। मेरे प्रिय बच्चे, यह शक्ति तुमने अपने कर्मों से कमाई है। अब मैं तुम्हें यह अंतिम दिव्य संदेश देता हूँ, आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होगा। एक ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारी आत्मा को प्रभावित करेगा, तुम्हारे मन को प्रसन्न करेगा और तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी तुमने कल्पना तक नहीं की। आशीर्वाद आ रहे हैं, समृद्धि आ रही है, तुम्हारी तकदीर तुम्हारी ओर लौट रही है। मेरे बच्चे, मन में विश्वास रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ।